आज 3 दिसंबर 2021 है। आज का जो क्वेश्चन है लीड कोड पे वो है तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इन क्वेश्चन से पहले दो तीन चीज़ें हैं जो हम तुम्हें पहले बताना चाहेंगे। वो है, इससे पहले चलो पहले ये देखते हैं। टाइगर एनालिटिक्स एक कंपनी है, ठीक है। उसका इंटरव्यू दिए थे हम। उसमें क्या था ना, उसमें एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसकी एक क्वेश्चन ध्यान आ गई हमें। उस क्वेश्चन वो बोला ना कि एरे में नंबर्स है, मीन्स इन साइज का एरे तुम्हें रिटर्न करना है मैक्सिमम सम ऑफ सब्सिक्वेंसेस। समझ रहे हो क्वेश्चन? जैसे इमेजिन कर लो, ये तुम्हारा एन साइज का एरे है, ठीक है। -1, -2, 5, -4, 0, 2 मैक्सिमम। एक और टेस्ट केस ले लो इस तरीके से, कोई -2, -5, -1, -8, -6, ठीक है। मैक्सिमम सम ऑफ सब सिक्वेंसेस। तो इनिशियली में मतलब शुरुआत में मुझे लगा कि ये डीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये डीपी का प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। देखो वो बोला था मैक्सिमम सम ऑफ सब सिक्वेंसेस, ठीक है। यानी क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस ये देख लो पहले, ठीक है। अगर नंबर सारे के सारे नंबर्स अगर निगेटिव है, ठीक है, तो जो सब में जो मैक्सिमम है बस उसे रिटर्न कर दो, तो इसमें आउटपुट हो जाता सब सिक्वेंसेस। और सबसेट में डिफरेंसेस पता होगा ना। सब सिक्वेंसेस में क्या होता है ना, जैसे कि एक इन नंबर को उठा लो 0th इंडेक्स वाले को, एक को उठा लो 2 इंडेक्स वाले को, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैक्सिमम सम ऑफ सब सिक्वेंसेस, तो अगर सभी के सभी एरे में अगर नंबर्स निगेटिव हैं, ठीक है, तब तो सिंपल है, जो मैक्सिमम है उसे रिटर्न कर दो। लेकिन इन केस सब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इन केस सभी के सभी नंबर्स अगर एरे में पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करो, सभी का सम रिटर्न कर दो। क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, तो सभी का सभी एलिमेंट्स का सम रिटर्न कर दो, वही आंसर हो जाएगा। और इन केस कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव एलिमेंट्स भी है और पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है, तब क्या करो, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं सभी का सम रिटर्न कर दो, यानी इसका आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा 7। ये क्यों बता रहे हैं हम, ये क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें वो पता चल जाएगा तुम्हें। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, ये बस यही क्वेश्चन था इसमें। चलो। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि गिवन एन एरे दिया हुआ है नम्स का, नेम का, कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सब एरे विद इन एरे दैट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, रिटर्न प्रोडक्ट्स इज गारंटेड दैट आंसर 32 बिट, ठीक है। सब एरे, ठीक है, कंटिन्यूअस जो सब एरे इज कंटिन्यूअस सब सीक्वेंसेस ऑफ सब एरे, ठीक है। कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में तो सभी को पता ही होगा। एक्चुअली इसमें इसको सॉल्व करते वक्त हम स्टार्टिंग में कैडेंस अप्रोच ही यूज़ कर लिए। कैडेंस अप्रोच क्या है वो देख लो पहले। वो कैडेंस अप्रोच यूज़ कर लिए थे। कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है पहले वो बता देते हैं। इसका आउटपुट 2 तरीके से है, वो तो समझ रहे हो ना। देखो इसमें नंबर ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, 1 है, एक ही ऑड नंबर है, 1 ऑड है। सॉरी ऑड बोल दिया यार, नेगेटिव ना, 1 नंबर्स ही नेगेटिव है, ठीक है। इस एरे में एक ही नंबर नेगेटिव है, इस एरे में 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, लेकिन बीच में एक जीरो है। यानी तुम्हें फोकस करना है नंबर ऑफ नंबर्स पे नेगेटिव नंबर्स पे और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे। इस केस में अगर नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव, जैसे एक सब एरे मान लो जिसमें -2 है, -5 है, -3 है, ठीक है, तो इस केस में बोलेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सब एरे निकालने बोलेगा। तो या तो तुम इतने दूर का प्रोडक्ट रिटर्न करो या तो इतने दूर का प्रोडक्ट रिटर्न करो। लेकिन इमेजिन करो इसी केस में एक और नंबर से इधर से एडेड है, मान लो -1,
तो इसमें बोल रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए, तो सभी का प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स तुम्हारे इवन है, इसमें नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स इवन है, तो सभी का प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 और -1, तो जो पावर है ये इवन है, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर वही अगर ऑड है, नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है, तो या तो स्टार्टिंग से उठा लो एलिमेंट्स n-1 तक, या तो फिर 1 से उठा लो नंबर n तक, स्टार्टिंग से अप टू n-1 तक, या तो 1 से लेकर के उठा लो n तक, ये कंटिन्यूस रिटर्न करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। इसमें जो पहले हम कोड करते वक्त एक जो कैडेंस हम एक गलती कर रहे थे वो देख लो पहले। जनरली ये देखो नम्स दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या गलती कर रहे थे एक्चुअली, पूरा का पूरा हमें ऐसे कैडेंस मतलब हल्के में ले लिए थे क्वेश्चन को, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो कैडेंस में क्या करते हैं ना, कैडेंस में डायरेक्ट, ये क्या हुआ यार, According to Merriam-Webster, going the ठीक है, डायरेक्टली कैडेंस यूज़ कर रहे थे हम। कैडेंस में क्या करते हैं, जैसे इंट आंसर इक्वल टू नम्स ऑफ 0, मतलब फर्स्ट नंबर को असाइन कर दो, और एक सेकेंड यार, ज़्यादा थिकनेस है, थिकनेस का कम करते हैं। करंट मैक्स को भी नम्स ऑफ 0 से असाइन कर दो, उसके बाद फॉर लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। इनकेस अगर वीडियो स्लो लग रहा हो तो तुम मतलब 1.5x या 2x पे देख सकते हो। करेंट मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करेंट अंडर स्कोर मैक्स इंटू नम ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ आई, फिर ये आंसर में स्टोर कर दो इसे, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा, ये है तुम्हारा, एक्चुअली कैडेंस में सब एरे का सम रिटर्न करते हैं, रिटर्न आंसर। तो हमने बस क्या किया ना, इसमें हमने इसमें ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़े से चेंजेस कर दिए। यहाँ पे प्लस की जगह जो है यहाँ बस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, और मुझे लगा था ये वर्क कर जाएगा, लेकिन ये फेल हुआ इस टेस्ट केस में। ये देखो -2 3 -4, ये देख लो इस टेस्ट केस में ये फेल हुआ। एक्चुअली बहुत सारे टेस्ट केसेस में फेल होगा, लेकिन ये वन ऑफ द टेस्ट केस है जहाँ ये फेल हुआ। ये लॉजिक हमने एग्जैक्ट कैडेंस अप्रोच यूज़ किया, बस यहाँ पे कैडेंस में प्लस होता है, प्लस की जगह पे हमने ये रिटर्न ये इनटू साइन का यूज़ किया। तो इसमें मेरा ये जो लॉजिक के अनुसार मेरा आउटपुट आएगा 3, लेकिन देखो नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या है, इवन है, तो ये दोनों को इसके अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो अगर सारे का प्रोडक्ट कर दें 24, ये इसका आउटपुट 24 आना चाहिए ना, क्योंकि हमने इसमें काउंट ही नहीं किया नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, इसके और जीरोस कहाँ पे आ रहे हैं, ये बिल्कुल हमने केस कंसीडर नहीं किया था। मान लो ये कह रहे हैं, ठीक है, बीच में जीरो है, इस तरफ n नंबर्स हैं, इस तरफ m नंबर्स, इस तरफ मान लो n नंबर्स इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है। तो बीच में अगर ज़ीरो आता है तो यहाँ से हमें फिर से कैलकुलेशन को रीस्टार्ट करना होगा। तो इधर m नंबर्स है, m नंबर्स में इस पार्ट में अगर नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर इवन है तो सारे के सारे नंबर्स को प्रोडक्ट करके करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, और इस पार्ट में अगर सारे के सारे नंबर्स मतलब नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर इवन है तो फिर से वही प्रोडक्ट सबको स्टोर करना है, फिर मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। लेकिन इन केस अगर इस तरफ नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है, तो नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है तब या तो एरे को यहाँ से एक पहले टर्मिनेट करके स्टोर कर लो वैल्यू सबका रिजल्ट, या तो एक छोड़ करके यहाँ से स्टोर कर दो इंट तक।
मतलब प्रोडक्ट स्टोर कर लो और दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर दो। तो उसका कोड अभी डिस्कस करते हैं इस पेज पे। चलो देखो, मान लो एक सवेरे है, एग्जाम्पल से चलते हैं। चलो एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे -2 है, -3 है, -1 है, -4 है, -5 है, ठीक है। ये अगर एरे है, इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब या तो इसमें प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक कर लो, या तो यहाँ से यहाँ तक कर लो, क्योंकि बीच में तो किसी को स्किप करोगे तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। यानी -2 से -4 यहाँ तक या तो प्रोडक्ट कर लो, या तो फिर यहाँ से लेकर के इन तक यहाँ तक प्रोडक्ट कर लो, और दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर दो। इन केस बीच में कहीं ज़ीरो आता है तो वहाँ से कैलकुलेशन रीस्टार्ट करना है। तो पहले एक डिस्कस करते हैं एक अप्रोच जिसमें 2 बार लूप को ट्रिवर्स करना पड़ेगा। एक बार आगे से या फिर एक ये इसके लिए आगे से ट्रिवर्स करेंगे, और ये इसके लिए एक और पीछे से। अब दोनों को हम एक लूप में भी डाल सकते हैं, एक ट्रिवर्सल में भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन चलो पहले देखते हैं 2 ट्रिवर्सल। उसमें से ज़्यादा कोड थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्लियरिटी उससे ज़्यादा आएगी। मैक्स प्रोडक्ट वेक्टर इंट, ये क्वेश्चन में गिवन है, इंट करंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। यानी इसका मतलब हो गया -इन्फिनिटी से स्टोर किए हुए, ठीक है। फिर हमने लूप को आगे से स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। करंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसमें हमने करंट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किए हमने आगे के एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को प्रोडक्ट की, और इस एक रिजल्ट वेरिएबल में हम स्टोर करते चलते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ला करके देगा कंटिन्यूस। अगर ज़ीरो आता है तो उस केस को हम वापस री इनिशलाइज करते हैं ये करंट प्रोडक्ट को 1 से, क्योंकि वहाँ से री स्टार्ट होगा ना, फिर से कैलकुलेशन करना शुरू होगा नए सिरे से। करंट प्रोडक्ट कॉमा RES, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लगा देते हैं कि इफ़ अगर ये मान लो नम्स ऑफ ये 0 आ गया, ठीक है, तो करंट प्रोडक्ट कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। देन इफ़ करंट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फिर से इनिशलाइज कर देते हैं करंट प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ तक करंट प्रोडक्ट इक्वल टू 1, यहाँ तक जो आंसर है वो तुम्हारा RES में स्टोर हो चुका होगा। और फिर से नए सिरे से करंट प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा, और इन केस फर्दर अगर करंट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर RES से बड़ा होता है तो वापस ये री इनिशलाइज हो जाएगा RES, ठीक है। लेकिन ये तो हमने आगे से जो डील की, मतलब नंबर्स में आगे से डील की, लेकिन पीछे से मीन्स अगर यहाँ तक अगर मान लो नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है तो इसे स्किप कर देगा, और यहाँ तक जो मैक्सिमम रिजल्ट होगा वही RES में स्टोर होगा। लेकिन इन केस अगर नंबर ऑफ, लेकिन अगर इस केस को देखें, यहाँ पे -1 यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे इतना है, और नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है तो इसे स्किप करना है ना, या फिर इसे स्किप करना है, दोनों में से किसी एक को स्किप करना है। तो ये टेस्ट केस मेरा पीछे से स्किप करने वाला जो है उसको तो हैंडल कर लेगा ये, लेकिन जो आगे से स्किप करने वाला के टेस्ट केस है उसे स्किप करने के लिए एक बार पीछे से ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ आ चुके हैं। अब उसमें हाँ वापस वो पीछे से स्किप करने के लिए वापस करंट प्रोडक्ट को रीइनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ तक जो रिजल्ट में वैल्यू है वो तो स्टोर हो चुका होगा, तो बार बार हम रिजल्ट से चेक करेंगे कि अगर करंट प्रोडक्ट जो पीछे से आ रहा है, पीछे से जो हमने चेक करते करते करंट प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली जो करंट आंसर जो है करंट प्रोडक्ट का
अगर वो आर ई एस से बड़ा होता है तो वापस ये वाले फंक्शन को हम उस फॉर लूप में भी यूज़ करेंगे। करेंट प्रोडक्ट इक्वल टू अगेन 1 फॉर int I is equal to nums dot size minus 1 I greater than equal to 0 I प्लस प्लस। सेम लाइन है, कुछ खास नहीं, बस लूप को हमने पीछे से रिवर्स किया है। करेंट प्रोडक्ट इनटू नम ऑफ आई, लेकिन यहाँ भी इस केस को डील करना पड़ेगा कि अगर नम ऑफ आई 0 है, एक्सप्लिसिटली डील करेंगे इसमें इफ़ लगा करके, जैसे पहले किया था। आर ई एस इज इक्वल टू मैक्स करेंट प्रोडक्ट कॉमा रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ लगा देते हैं इफ़ करेंट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, देन अगेन करेंट प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और ये लूप तो ठीक है, फॉर लूप क्लोज रिटर्न आर ई एस रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कोड कंप्लीट। समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से यार, देख लो सही से दोनों। देखो इसमें हमने कहाँ गया, फॉर लूप ज़ीरो से स्टार्ट करके आखिरी तक पहुँचाया है, आगे से लेकर के। इन केस अगर नंबर ऑफ़ नेगेटिव इसको अगर हटाना है लास्ट वाले को, तो ये आर एस हैंडल कर लेगा, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड है तो करेंट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा उस केस में, तो जो रिजल्ट है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये तुम्हारा अगर नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स अगर इवन है, मीन्स -1 का जो पावर होगा n वो इवन है, अगर मीन्स लास्ट तक सारे के सारे नंबर्स को अगर प्रोडक्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ n नेगेटिव नंबर्स, अगर इफ़ नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर इवन है तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो उस केस में लास्ट वाले नंबर को भी इंक्लूड कर लेगा आर ई एस और उसी को रिजल्ट कर देगा, उसी को रिटर्न कर देगा। लेकिन इन केस अगर नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन अ array is odd, then last number is to be excluded, which is handled by this case. But if numbers of negative numbers are odd in this array, then we have to also take care that it might be first number of arrays might also be excluded, which is handled by this for loop. Because in this for loop we have taken this case that we have traversing the array from behind here, and if numbers of negative numbers is odd, then we try to exclude this case, this numbers, okay. And in both of these for loop we have handled this case that if current product is equal to 0, then reinitialize current product by 1. But here we are traversing 2 times this nums array, but both of the calculations which we are performing in individual for loop, they can also be performed in a single for loop, okay. We will not discuss it. That for loop is something like that: int max product vector nums n is equal to nums dot size res is equal to nums of 0. Let left is equal to 1 and right is equal to 1. Left in this is used to traverse the array from left, and this is used for traverse the array from right, but both of these operations are performed in a single for loop, okay. Let's start from for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, okay. Left is equal to left into
nums of I. This statement, this line, calculate the product of array since beginning and write is equal to write into nums of I. Here I equal to 0, and in write this line I have to product the numbers from end of the array. Okay, and I have to use here n minus I. I is 0, but last position is n minus 1. 0, 1, 2. Here size of this array is 3. But if we are trying to product this element, then which is present here, then I have to use nums of n minus 1. ठीक है, and here we are increasing in every iteration I by 1, then we are using minus I, because next time I have to product this. I think you got my point why I am using this to product the array from right end. Okay, and then again we are using that result operator, result statement, store max of both res and max of left and right. Max of left and right, and again I have to use both if left if left equal to 0, reinitialize left by 1. If right equal to 0, reinitialize right by 1, and this for loop is closed here, and at last return res result. This is all about this question. I think you all of the viewers got my point. Is there any suggestion? Just comment your any suggestions. If you want to suggest anything, just comment below the video. Okay, thank you. I will attach a discussion section of LeetCode which explains everything thoroughly by writing some text and lines. You can also go through it. Okay, thank you. And pleज वो जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि ट्राइगर एनालिटिक्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन काफ़ी टफ है, बट वो एक्चुअली टफ होते नहीं है. वो देखने में एग्जैक्टली लग रहा था कि वो डीपी का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही वो बोला मैक्सिमम सम ऑफ सब सिक्वेंसेस मीन्स सब सिक्वेंसेस और सब एरे के बीच में डिफरेंसेस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे अब तक. सब एरे में नंबर्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस होते हैं, और सब सिक्वेंसेस में नंबर्स डिस्क्रीट हो सकते हैं. जैसे एक बार 0th इंडेक्स वाले को उठा लिया, एक बार 1th को उठा लिया, तो ये दोनों तो कंटिन्यूस है तो चलता है, लेकिन 3rd को भी उठा सकते हैं सब सिक्वेंसेस में. ठीक है, ओके, थैंक यू.